Hello everyone and welcome to my channel My Classroom। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, ये मेरा नहीं आपका चैनल है। यहाँ हम सब पढ़ते हैं और सीखते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक हिंदी और इंग्लिश। और यहाँ हम ICSE बोर्ड और NCERT दोनों के ही बोर्ड्स की बुक्स को कवर करते हैं। NCERT बुक्स सभी CBSE स्कूल्स में प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को मैं इस चैनल में कवर कर सकूं। तो आज की जो हमारी बुक है सुरभि, और ये है फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए, और ये ICSE बोर्ड स्कूल्स में भी कुछ स्कूलों ने रिकमेंड की हुई है और NCERT बोर्ड ने भी कुछ अन्य शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम पर भी ये बुक आधारित है। तो इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं जो काफ़ी कभी स्कूल्स में मिल जाते हैं। और आज की जो हमारी कहानी है, ये हमारी कहानी है जैसी संगत वैसी रंगत। ये लेसन हमने पूरा पढ़ लिया है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और नहीं तो आई बटन पर भी लगा दूँगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस लेसन के कुछ शब्दार्थ और वर्ड मीनिंग और जो भी इसमें एक्सरसाइज हैं वो सब। तो हमारा पहला है वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग हमारा पहला वर्ड है मार्ग। मार्ग यानी रास्ता, रास्ता यानी वे, यानी जो हमारा रास्ता होता है वो सभी आप जानते हैं। तो ये है शब्दार्थ। फिर है अचंभा। अचंभा, अचंभा यानी हैरानी, यानी जब हमें किसी काम को आश्चर्य होता है उसको कहते हैं लाइक से सरप्राइज्ड। कुटिया, कुटिया यानी झोपड़ी, झोपड़ी यानी छोटी सी, जैसे गांव में जो घर होते हैं मोस्टली उनको हम झोपड़ी कहते हैं, जो कच्चे मकान होते हैं, हट। मधुर, मधुर यानी मीठा, मीठा यानी स्वीट। स्वर, स्वर यानी आवाज़, वॉइस, जैसे आप सभी अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरा स्वर सुन रहे हैं। ऋषि, साधु, होली मैन। मग्न, लीन, बिजी, जैसे हम जब खेलने जाते हैं बच्चे तो कैसे सब भूल जाते हैं और उसमें मग्न हो जाते हैं खेलने में, उसको कहते हैं लीन यानी बिजी, और वो भूल जाते हैं कि हमें कब घरे वापस जाना है। अंतर यानी फ़र्क एंड डिफरेंस, जब दो चीज़ों में कुछ अंतर होता है या फ़र्क होता है या डिफरेंस होता है। संगति यानी साथ, कंपनी, जैसे आपको अपनी फ्रेंड्स की कंपनी अच्छी लगती है तो उसको बोलते हैं साथ। प्रभाव यानी असर और इन्फ्लुएंस। तो अब हमारा नेक्स्ट है मौखिक। मौखिक, जैसे मैंने पहले बताया था कि मौखिक होते हैं कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर जिनको टीचर पूछती है ओरली, और जिनका आंसर यानी उत्तर जो होता है ज़्यादातर एक या दो शब्द में होता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, राजा वन में क्यों गया। राजा वन में क्यों गया था? तो राजा वन में शिकार करने गया था। पहले तोते ने राजा को देखकर क्या कहा? पहले तोते ने राजा को देखकर कहा, मारो, लूटो। कुटिया के बाहर पेड़ पर कौन बैठा था? तो कौन बैठा था कुटिया के बाहर? तोता। पहला तोता किसके साथ रहता था? डाकू के साथ। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छी संगति में, यानी हमारे दोस्त अच्छे होने चाहिए और हमें अच्छी संगति के साथ रहना चाहिए। अब हम करते हैं लिखित शब्द, लिखित प्रश्न उत्तर। तो जो लिखित प्रश्न उत्तर हैं, पहला हमारा क्वेश्चन है, राजा अपने साथियों को खोजते हुए कहाँ जा पहुँचा? तो राजा अपने साथियों को खोजते हुए एक कुटिया के पास जा पहुँचा। दूसरे तोते ने राजा को देखकर क्या कहा? दूसरे तोते ने राजा को देखकर राम राम कहा। वह कुटिया किसकी थी? वह कुटिया एक साधु की थी। राजा किस सोच में डूबा था? राजा तोते के बारे में सोच रहा था। वह इस सोच में डूबा था कि दोनों तोतों में कितना फ़र्क है। पहले दोनों तोते कहाँ रहते थे? पहले दोनों तोते साधु की कुटिया में रहते थे। दोनों तोतों की बोली में अंतर क्यों था? तोतों की बोली में अंतर इसलिए था क्योंकि एक डाकू के साथ रहता था और एक साधु के साथ। तो जैसा इस कहानी का मतलब है कि
जब हम किसी के साथ रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारी लैंग्वेज पर भी आ जाता है। हमारे दोस्त जैसे बात करते हैं हम अननोइंगली या बिना सोचे समझे वैसे ही बोलने लगते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। बॉक्स से सही शब्द रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसने किससे कहा, ये आप सभी, ये बहुत आसान है, ये आप लेसन में से देखकर कर सकते हैं। तो बॉक्स से सही शब्द, वह अपने साथियों को खोजते हुए आगे बढ़ने लगा। तोते की बात सुनकर राजा को बहुत अचंभा हुआ। ऋषि ने राजा का आदर सत्कार किया। दोनों की बोली में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ डाकू आकर एक तोते को अपने साथ ले गए। ठीक है, तो दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं, ये भी बहुत आसान है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं नॉलेज ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर, थोड़ी सी ग्रामर सीखते हैं। वाक्य में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड। तो नेमिंग वर्ड यानी संज्ञा, यानी मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें बहुत समय पहले एक राजा था, तो राजा एक संज्ञा है। उसने वृक्ष पर एक तोते को बैठे हुए देखा। इसमें वृक्ष भी एक संज्ञा है और तोता भी एक संज्ञा है। तोते की आवाज़ सुनकर एक ऋषि कुटिया से बाहर आए। तो यहाँ पर जो संज्ञा है तोता है, ऋषि है एंड कुटिया भी एक संज्ञा है। तोता मधुर स्वर में राम राम बोला। तो यहाँ पर तोता एक संज्ञा है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन होता है कि जो हमें किसी चीज़ के साथ में लगाने से वह हमारा सेंटेंस पूरा होता है। वह कुटिया डैश के लिए और के पास। तो यहाँ पर वह कुटिया के पास गया, नॉट के लिए। एक ऋषि कुटिया डैश आए, एक ऋषि कुटिया से बाहर आए। कुटिया डैश पेड़ पर एक तोता बैठा था। तो कुटिया के बाहर पेड़ पर एक तोता बैठा था। डाकू डैश रहने के कारण वह वैसी बोली बोलने लगा। डाकुओं के साथ रहने के कारण वह वैसी बोली बोलने लगा। दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद करिए। वर्ण विच्छेद यानी हर एक जितने भी यहाँ शब्द हैं इनको हमें वर्ण यानी अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो इनको हमें अल्फ़ाबेट के साथ वर्ण विच्छेद यानी उसको अलग अलग करके लिखना है। जैसे पहला है शिकार। सो श ई, जैसे श पर ई की मात्रा है तो ई, शी, क आ का र अ र, शिकार। तो ये हमें ये वर्ड है, इसको हमें ऐसे करके उसका विच्छेदन करके लिखना है और ये हमें हेल्प करता है किसी भी शब्द को लिखने में और पढ़ने में। तो जब हमारे पास ऐसे अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो हम उसे कैसे करके उसका शब्द बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सीखते हैं कुटिया। क उ कु ट ई टी य आ या, सो कुटिया। म अ म ध उ धु र अ र, सो मधुर, मधुर। ब ओ बो ल ई ली, बोली। ड आ डा क उ कु, डाकू। ज ई जी व अ व न अ न, जीवन, जीवन। दिए गए शब्दों को उनके समानार्थी शब्द से मिलाइए। समानार्थी मतलब सेम, यानी सिनोनिम्स, इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स, यानी जो एक ही शब्द का ना ये अर्थ भी नहीं है, ये उल्टा शब्द भी नहीं है, ये है समान शब्द, समानार्थी मतलब जिसका एक ही अर्थ यानी एक ही मीनिंग होता है। जैसे राजा, राजा का समानार्थी शब्द है नृप, यानी नृप का मतलब भी राजा है और राजा का मतलब भी नृप है। ऋषि, ऋषि का मतलब होता है साधु। आप ऋषि कहें या साधु कहें एक ही बात होती है। मार्ग या रास्ता। तोता शुक, वृक्ष पेड़, कुटिया, कुटिया का होगा झोपड़ी, ठीक है। अब नेक्स्ट है पाठ में आए 8 क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए।
8 वर्ब्स। तो वर्ब होती है जब कोई काम होता है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो पाठ में से हमने लिखे हैं यहाँ पर खोजना, जैसे राजा खोज रहा था। मारो, तोते ने बोला मारो, तोते ने बोला लूटो। और देखो, बैठना या बैठा, बोला यानी तोता बोला। ठीक है, सोचना यानी राजा सोच रहा था। रहते थे यानी वो तोते वहाँ रहते थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेसन, इसकी शब्दार्थ और जो भी ग्रामर है, प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ दोबारा से समझनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।